भगवान शुकदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से उत्पन्न होता है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न होता है, भगवान नारायण के मन में सृष्टि की इच्छा प्रकट होती है। जैसे ही सृष्टि की इच्छा प्रकट होती है तो भगवान एक रूप से ही अनेक रूपों में विभाजित हो जाते हैं और यह संपूर्ण सृष्टि आरंभ हो जाती है। आगे के पावन प्रसंग में वर्णन करते हैं कि संसार में जीवों के कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवता, अलग अलग आराधनाएं, अलग अलग पूजा पद्धति बनाई गई। जीव के भी दो भेद बताए, कहे कि दो प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? तो कहे एक तो मुमुक्षु जीव होते हैं और एक बुभुक्षु जीव होते हैं। कहे मुमुक्षु का क्या अर्थ है? तो जो मोक्ष की कामना चाहता हो कि प्रभु मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए, मुझे संसार में किसी भी भौतिक पदार्थ की कामना नहीं है, आपने मुझे यह जीवन दे दिया, ये आपकी कृपा है, अब मुझे आप अपने चरणों में रख लेना हमेशा के लिए। कहे कि वो मुमुक्षु जीव है जो मोक्ष चाहते हैं। बुभुक्षु जीव कौन हुए? तो कहे कि जो भोग की कामना करते हैं वो बुभुक्षु जीव है। भोग की कामना क्या है? बोले कि किसी की चाहत हुई कि हमें धन मिल जाए, कहे ये बुभुक्षु जीव हैं, धन की कामना करते हैं। शास्त्र में वर्णन आया, विद्या कामम तु गिरीशम, कहे जिसको विद्या की ज्ञान की कामना हो वह भगवान शंकर की चरणों में चला जाए। धन की कामना हो तो भगवती महालक्ष्मी की आराधना करे। जिसको तेज की कामना हो वह अग्नि देवता की आराधना करे। जिसको रूप की कामना हो वह अप्सराओं की आराधना करे। ऐसे अलग अलग विधान शास्त्रों में बताए गए। कहे कि हे राजन, ये तो केवल भगवान श्रीमन नारायण की ये सब शाखा हैं, लेकिन जो मूल है वह भगवान विष्णु ही है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल अंततो गत्वा नदियों से बहता हुआ समुद्र में मिल जाता है। वैसे ही यह जीव देवतांतरों की उपासना करते करते एक न एक दिन जाकर के यह भगवान में भी यह जीव मिल ही जाता है। ऐसे पावन मंगलमय प्रसंग को भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को गंगा तट पर श्रवण करा रहे हैं।